हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कोट कॉलर नाइट सूट की कटिंग। जो आप देख रहे हो सेम हम ऐसा ही कट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बॉटम की कटिंग करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है और हम इसका मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम बना रहे हैं, तो हमने बॉटम की लेंथ रखी है 37 इंच। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क किया हुआ है और हम यहाँ पे एक 12 इंच पे एक मार्क करा हुआ है, एक 13 इंच पे नीचे की साइड मार्क किया है, एक 10 इंच पे मार्क किया है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे 12 इंच पे एक मार्क किया है आल मोल के लिए, आसन आल मोल के लिए। ऊपर की साइड से भी एक 12 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। एक 3 इंच पे एक्स्ट्रा लाइन करते हुए इसे आल मोल का शेप देते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये आल मोल कर दिया है। जो हमने 3 इंच पे लाइन ली थी उस पर हम 13 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे जो हमने 11 इंच पे एक लाइन की थी उस पर हम 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे 7.5 पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके फ्रंट पेज की बॉटम की कटिंग कर ली है। इस तरह से सेब पट्टी लेते हुए हम इसको सेब पट्टी से ऐसे मार्क करेंगे। तो इसे हम बहुत कंफर्टेबल टाइप में बना रहे हैं। तो नाइट सूट है ये, नाइट में पहनने का, तो इसे बहुत कंफर्टेबल में बना रहे हैं। तो इसकी इस तरह से मार्किंग के साथ आप कटिंग करना बहुत ही कंफर्टेबल आएगा। तो हमने एक एक्स्ट्रा मार्किंग और कर ली है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मार्किंग पर ही हम इसको कट करेंगे। तो इसको हम इसी मार्किंग से के साथ कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ऊपर से थोड़ा सा एक लाइन कट की है, वो इकसार करने के लिए। तो इस तरह से इसी मार्किंग पे हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमने इसका आलमोल सेम कट किया है और नीचे से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए रखा हुआ था और वहाँ से कट किया है। और हमने बाकी जो इसमें आर्म होल में जो हमने एक्स्ट्रा मार्किंग रखी थी उस पर कट किया है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद हमने फ्रंट पेज कट किया है, तो हम इसका बैक पार्ट भी कट करेंगे। तो हमने इसको एक साइड रख लेना है और अब हम इसको जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम फोल्ड करके 2 फोल्ड करके फिर से लगाएंगे। तो आप इसको इस साइड से लगा सकते हो, इससे हमारा कपड़े की भी बचत हो जाती है। तो हमने इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके फिर से रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो मेरी कटिंग वाला साइड उस साइड आ रही है। तो आप इस तरह से ही लगा के इसको, जो फ्रंट पार्ट था हमने उसके ऊपर रखते हुए कटिंग पे, तो उसे इस तरह से लगा लेना है। उसके ऊपर सेम ऐसे ही बिछा लेंगे, आराम से अच्छे से बिछाते हुए हम इसकी थोड़ी सी कटिंग में थोड़ा सा चेंज करेंगे और बाकी हम इसकी कटिंग सेम करेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें क्या चेंज करना है। सबसे पहले हमने इसको अच्छे से लगा दिया है, इसके ऊपर बिछा दिया है। तो हम बाकी कटिंग तो ऐसे ही करेंगे, बस ऊपर की साइड हमने बेल्ट लगानी है और इसमें इलास्टिक फ़ोल्ड करनी है। तो हमने 2 इंच के समथिंग कपड़ा एक्स्ट्रा करके कट किया हुआ है। हम सेम कट नहीं करेंगे, ऊपर की साइड थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद हम इसकी बाकी सेम कटिंग इसकी कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसकी सेम कटिंग कर दी है। जो इस तरह से मेरा आगे की साइड ये फैब्रिक निकल रहा था उसको मैंने एकसार करते हुए कट कर दिया है और बाकी का मैंने सेम कट कर देना है इस तरह से। तो इस तरह हम इधर वाली साइड पॉकेट भी लगा लेंगे। ये मेरी ओपन साइड है दोनों और इधर वाली भी अभी ओपन ही है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से कट करने से हमारे कपड़े की भी, फैब्रिक की भी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। इधर साइड हमारी कटिंग होती है फ्रंट पेज की। अगर हम 2 पेज एक साथ निकालेंगे तो हमारा बहुत सारा कपड़ा वेस्ट होता है, इसलिए हमने इसकी इस तरह से कटिंग की है। तो आप देख सकते हो अब हम इसके बॉटम की कटिंग करने के बाद ऊपर के टॉप की कटिंग कर रहे हैं। तो हमने एक मार्क किया है इकसार करने के लिए कपड़ा। तो सबसे पहले तो हम कपड़ा इकसार करेंगे क्योंकि हमारा कटिंग वाला कपड़ा है। और हम यहाँ पर 1.5 इंच के समथिंग एक मार्किंग करेंगे, लाइन बनाएंगे। तो ये हमारी ओपन वाली साइड हम एक लाइन बना रहे हैं। इस तरह से 1.5 इंच पे मार्किंग करते होने से पहले मैंने ऊपर से कपड़ा जो ये मैंने इकसार कर लिया है इस तरह से। और मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे एक मार्किंग करूँगी। तो मैं इसको पहले नाप लेती हूँ। 1.5 इंच के समथिंग इसको इकसार लाइन बनाएंगे इस तरह से। आप कोई भी शेप पट्टी रख के इसको इकसार कर सकते हो, इंच टेप से भी इकसार कर सकते हो।
तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की समथिंग इससे इकसार करते हुए और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने निकाल दिया है आगे की साइड से। तो ये मेरी आगे की किनारी मैंने इसमें से निकाल दी है। तो अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो मैं इसको बना रही हूँ 26 इंच में, और थोड़ा सा 2 इंच मैंने इसमें फोल्डिंग एरिया रखा है। 8 इंच आर्म होल लूँगी और आर्म होल से नीचे 15 इंच पर मैं इसका फिटिंग का मेजरमेंट लूँगी। और इन दोनों लाइनिंग को आगे की साइड लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो कपड़े में मैंने यहाँ पर 1.5 इंच के समथिंग आगे की साइड निशान लगाया है। इसका काफ़ी सारा जो मेजरमेंट है मैं वो आपको बताऊँगी। तो एक निशान मैंने यहाँ लगा दिया है, एक एक्स्ट्रा मार्जिन का जो मैंने लगाया है, एक 26 इंच की लेंथ पे जो मैंने लगाया है। यहाँ पे मैंने ये लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है और मैं इसमें अपना मेजरमेंट लगाते हुए, आपकी अपनी फिटिंग जो भी हो इसमें लगा के इस तरह से इसको कट कर लेना। इस तरह से मैंने इसका जो आर्म होल है वो 8 इंच पे लिया था और 1/2 इंच के समथिंग मैंने इसमें डाउन किया है। और नेक लूँगी मैं 3 इंच और आर्म होल नीचे को भी 3 इंच। तो हम गले की जो नेक ली है वो हमने 3 ली है। इस तरह से इसको शेप देंगे और इसको भी हम इसी तरह से कट कर देंगे। तो जो हमने इसके आर्म होल लिया है और इसका नेक लिया है वो हमने इससे पट्टी से अलग से नाप के लिया था। और इसका जो शोल्डर है वो हमने 1/2 इंच डाउन कट किया है और हमने 8 इंच इसकी लेंथ ली थी आर्म होल की। और अपना मेजरमेंट लगाते हुए हमने इसको यहाँ पर कट कर लिया है। तो ये बहुत ईज़िली स्टेप के साथ हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको बैक पार्ट को कट करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली थी, अब इसमें बैक पार्ट आएगा। तो बैक पार्ट के लिए हमने ये 2 फोल्ड कपड़ा कर लिया है और बंद वाली साइड ये हमने अपनी साइड रखा हुआ है। ये हमने बंद वाली साइड रखा है, ओपन साइड इधर रखा है। तो आप देख सकते हो ये जो हमने 1.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था इसको हम इसमें नहीं ऐड करेंगे, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसको इस पे लगाएंगे इस तरह से। और सेम इसी मार्जिन पे हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ईजी स्टेप के साथ नाइट सूट बन के रेडी होगा, बहुत सुंदर सा। तो हमने इसको इस तरह से आराम से बिछा के और जो 1.5 इंच था वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और सेम कटिंग इसकी कर देंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हो, आप अपना फिटिंग का निशान लगा सकते हो। मैंने ये नॉर्मल साइज में बनाया है तो आप इसी मेजरमेंट पे भी बना सकते हो। तो मैंने इसको सेम कट कर लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हो इस तरह से कट करने के बाद मैंने ऊपर की साइड से इसका नेक कट नहीं करना है। और हम आर्म होल जो लेंगे शोल्डर हल्का सा बढ़ाते हुए लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए लिया है इस तरह से। और हम इसका आर्म होल नेक लेंगे 1/2 इंच और इस तरह से ही हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। इसमें कट लगा देंगे फिटिंग वाली निशान पे इस तरह से। तो यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल कट कर देंगे 1/2 इंच। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्लिप की कटिंग करेंगे। तो आप इसमें स्लिप आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। ये मैंने 4 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा इकसार करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो आप इसमें 8 इंच की आस्तीन बना सकते हो या 6 इंच की भी बना सकते हो। मैं इसमें 16-17 इंच की आस्तीन बना रही हूँ। 17 इंच की आस्तीन बनाने के लिए मैंने 18 इंच पे इसको कट किया है, आधा इंच नीचे की साइड से और आधा इंच ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा लेते हुए। और आर्म होल जो लेंगे हम मुड्ढा कटिंग वाला तो हम 8 इंच लेंगे। 8 इंच से नीचे को 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह से स्लिप का शेप देते हुए एक और मार्किंग करेंगे 5 इंच पर। इस तरह से मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया स्लिप की। तो इस तरह से हम इसको पॉन स्लिप भी कहते हैं। तो इसे मैंने पॉन स्लिप के में इसको कट कर लिया है। मेजरमेंट लगाते हुए इसको कट कर लेना है इस तरह से। मैंने इसको एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मैंने इसको भी कट कर लिया है इस तरह से। तो ये बहुत ही इजी स्टेप के साथ कटिंग हो गया है।
और ये बहुत ही ईजी स्टेप के साथ इसकी स्टिचिंग भी हो जाएगी। अगर आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हो कि आपको इसकी स्टिचिंग वीडियो देखनी है। अब हमने एक 6 इंच की एक डबल लेयर में पट्टी लेनी है। तो ये हमने 2 फोल्ड कपड़ा लिया हुआ है और इस तरह से 6 इंच पर एक निशान लगा दिया है। हमने 6 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है, लेंथ हमने अपने टॉप के जितना लेनी है और इस तरह से हमने इसके ऊपर रखते हुए सेम इसकी कटिंग कर देनी है जो हमने 6 इंच की पट्टी ली थी। तो ये इस तरह से सेम हम इस पे ही कट कर देंगे। इस तरह से जो हमारा कोट कॉलर बनेगा वो इस पट्टी से ही बनेगा। तो आप देख सकते हो हमने नेक भी कट कर दिया है इसी शेप पर और सेम हमने इसको कट कर दिया है ऐसे। तो ये हमारे पास 2 पट्टियाँ हैं दोनों के लिए और ये हमारे नाइट सूट की कटिंग होके रेडी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग भी करने वाले हैं। अगर आपको स्टिचिंग वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो और आपको इसकी कटिंग वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो ये हमने इसकी जो कटिंग की थी ये हमारी सेम है। अगर आपको कुछ इसके बारे में पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और हमारा जो फाइनल लुक बन के रेडी होगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।